अटेंडेंट से बस इतनी सी गलती हो गई कि उसने गलती से एक पैसेंजर का चम्मच गिरा दिया, लेकिन उस महिला ने गुस्से में आकर टेबल पर रखा कप ही गिरा दिया। गर्म कॉफी से अटेंडेंट की बांह हल्की सी जल गई, फिर भी वह कुछ कह नहीं पाई क्योंकि सामने बैठी महिला कोई आम पैसेंजर नहीं थी। वह इस प्राइवेट जेट की मालकिन थी और एक रियासत की घमंडी राजकुमारी भी थी। उसने चुपचाप अपनी हाई हील उतारी, कॉफी के कप में डालकर उसे हिलाया और फिर वही कॉफी राजकुमारी के सामने सर्व कर दी। तभी उसकी नजर अचानक राजकुमारी के हाथ पर पड़ी। उसकी उंगली में एक लाल रूबी की अंगूठी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सिया के हाथ में थी। राजकुमारी भी यह देखकर चौंक गई। गुस्से में उसने सिया की अंगूठी जमीन पर फेंक दी और उसे अपने जूते के नीचे कुचल दिया। अपमान से सिया का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह कुछ कर नहीं सकी। गुस्सा उसके दिल में बैठ गया। बाद में जब उसने राजकुमारी की फाइल देखी तो पता चला कि उसे सी फूड से गंभीर एलर्जी है। यहीं से सिया के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने जानबूझकर सी ककड़ी वाली नूडल्स तैयार की। सर्व करने से ठीक पहले उसने सी ककड़ी निकाल दी ताकि किसी को शक न हो और प्लेट राजकुमारी के सामने रख दी। सिया का इरादा सिर्फ उसे थोड़ा सबक सिखाने का था, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने एक कौर खाया वह जोर जोर से खांसने लगी। सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आए। किस्मत से उसी समय फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर लैंड कर गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सिया को लगा सब कुछ चुपचाप खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चला कि एलर्जी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और राजकुमारी की मौत हो गई। उसकी हैसियत बहुत खास थी, इसलिए उसी दिन उसका शव उसके देश वापस भेजना जरूरी था। जब सिया ने देखा कि शव को विमान में रखा जा रहा है तो उसके दिल में डर बैठ गया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मरने से पहले राजकुमारी ने खास तौर पर कहा था कि उसके शव को वापस ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ सिया ही निभाएगी। रात गहराने लगी और विमान वापसी की उड़ान पर निकल पड़ा। खराब मौसम की वजह से विमान बुरी तरह हिलने लगा और ठीक उसी समय राजकुमारी का शव अचानक सीट से फिसलकर नीचे गिर पड़ा।